वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रो स्पीसीज के फोर्थ वीडियो लेक्चर पे आपका स्वागत है। अ ब्रिज टू सक्सेस। तो आज के दिन के स्टार्ट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करते हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, जैसे एसएससी, आरआरबी, यूपीपीसीएल, सेल भेल, डीआरडीओ एंड इसरो, और भी बाकी जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको पूरा देखें और कंठस्थ याद कर लें। मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन अ जंक्शन डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आप जानते होंगे। तो उसमें बोल रहा है कि तो पहले हमें ऑप्शन पढ़ना होगा कि पहला ऑप्शन है द डिप्लेशन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस। जो डिप्लेशन कैपेसिटेंस होता है, क्या वो इंक्रीज होता है रिवर्स बायस में इंक्रीज होने के साथ, या फिर जो डिप्लेशन कैपेसिटेंस होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस। क्या जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस में, या फिर जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है डिप्लेशन कैपेसिटेंस है व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। तो पहले हमें एक टर्म यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो डिप्लेशन कैपेसिटेंस की बात कर रहा है ये है क्या एग्जैक्टली exactly? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जो डिप्लेशन कैपेस जो ये आप देख रहे हैं एक टिपिकल फिगर है पीएन जंक्शन डायोड का जो कि रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। ठीक है। तो जो रिवर्स जो डिप्लेशन रीजन होता है फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है और एक कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। यहाँ पे आप जो पी टाइप और एन टाइप का रीजन देख रहे हैं, ये जो पी टाइप और एन टाइप रीजन है उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए वो एक कंडक्टिंग प्लेट की तरह काम करते हैं। और ये जो डिप्लेशन रीजन है वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह। तो कैपेसिटर में भी इसी सेम फिगर होता है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। तो सेम ऐसा ही फिगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कि ये जो पी टाइप और एन टाइप रीजन है वो कंडक्टिंग प्लेट्स की तरह काम करते हैं, और जो डिप्लेशन रीजन है वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। तो जब यहाँ पे हम लोग रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तो लार्ज नंबर ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड, लार्ज नंबर ऑफ होल्स पी साइड से, और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड आर मूव्ड अवे फ्रॉम पीएन जंक्शन। तो ये पीएन जंक्शन से दूर जाने के खोजते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो डिप्लेशन रीजन है इसका जो विड्थ होता है वो बड़ा होते चला जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी डिप्लेशन रीजन का विड्थ बड़ा हो गया। तो अब देखिए कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अगर डिप्लेशन रीजन मतलब विड्थ जो है उसका उसका वो बड़ा हो गया, तो जो उसका कैपेसिटेंस होगा वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बी नंबर में यही दिया हुआ है कि जगह अगर द डिप्लेशन कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस, मीन्स अगर हम लोग रिवर्स बायस को बढ़ाएंगे तो जो डिप्लेशन जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। मूव करते हैं थर्ड सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन। जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है एक पीएन जंक्शन डायोड का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो फ्रेंड्स, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो डोपिंग कंसंट्रेशन पे, एक अप्लाइड वोल्टेज पे। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है, डोपिंग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ पीएन जंक्शन डायोड डायनामिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक पीएन जंक्शन डायोड का जो डायनामिक कंडक्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रेंड्स, वो जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उसके खुद पे करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है,
जो 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है द रिवर्स करंट ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज। जो रिवर्स करंट होता है एक सिलिकॉन डायोड का, वो क्या है? हाईली बायस वोल्टेज सेंसिटिव होता है। जो रिवर्स करंट होता है सिलिकॉन डायोड का, क्या वो हाईली बायस वोल्टेज सेंसिटिव है, या फिर टेम्परेचर सेंसिटिव है, या दोनों वोल्टेज और टेम्परेचर दोनों सेंसिटिव है, या इंडिपेंडेंट ऑफ बायस वोल्टेज एंड टेम्परेचर? तो जो 4th नंबर का जो राइट आंसर होगा वो है हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है जो रिवर्स करंट होता है सिलिकॉन डायोड का। जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो है इफ़ द फर्मी लेवल लाइज मिड वे बिटवीन द कंडक्शन एंड बैलेंस बॉन्ड्स देन द सेमीकंडक्टर इज। अगर फर्मी लेवल लाई करता है बीच में, कंडक्शन एंड बैलेंस बॉन्ड के बीच में, तो जो सेमीकंडक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, ये ये ऊपर में हमारा कंडक्शन बैंड है और नीचे में वैलेंस बैंड है। तो जो फर्मी लेवल होता है वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है जो ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इन अ मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स जिस हाईएस्ट एनर्जी लेवल को अचीव करता है उसको हम लोग फर्मी लेवल बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये मिड वे में है फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इफ़ द फर्मी लेवल लाइज, मतलब अगर फर्मी लेवल बीच में है कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड का, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन में। द थर्मायोनिक एमिशन इज एम्प्लॉयड इन। जो थर्मायोनिक एमिशन होता है मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड प्लेट, हीटेड सब्सटेंस। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है फ्रॉम अ हीटेड सरफेस, कोई किसी भी गर्म वस्तु से, तब उनको थर्मायोनिक एमिशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स में होता है। ठीक है, 7th नंबर है इन एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में देयर आर नो होल्स इन द मटेरियल, नहीं, द नंबर ऑफ होल्स आर टू स्मॉल, ऐसा भी नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है मटेरियल का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द होल से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है 7 का सी। ठीक है, 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ जर्मेनियम इज। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जर्मेनियम का वो कितना होता है? तो उसका जो सही आंसर है वो 4। देखिए, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सब आप जरूर याद करके जाएं क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, मूव करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। जनरली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर इज हाउ मेनी टाइम्स द मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना फ्रीली मूव कर सकता है किसी मेटल या सेमीकंडक्टर के अंदर। तो जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 3 टाइम्स होता है मोबिलिटी ऑफ होल से। ठीक है, अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है हॉल इफेक्ट इज यूज टू डिटरमाइन। अब देखिए हॉल इफेक्ट, तो ये टर्म हम लोग समझ लेंगे कि हॉल इफेक्ट किसको बोलते हैं। देखिए, हॉल इफेक्ट होता है द प्रोडक्शन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर when a magnetic field is applied in a direction perpendicular to that of flow of current। मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का जन्म हो जाता है एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उस एक डायरेक्शन में जिधर करंट का फ्लो हो रहा है। एक फिर मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कंडक्टर में एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन हो जाता है जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे जिधर करंट का फ्लो हो रहा है तो उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उस कंडक्टर में, उसको हम लोग हॉल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हॉल इफेक्ट होता है वो उसको हम लोग उससे हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे क्या पता कर सकते हैं? तो देखिए, जो हॉल इफेक्ट होता है उससे हम लोग तीनों ही चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं, करियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे क्वेश्चंस डेली आते रहेंगे तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। और इस चैनल के इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। थैंक यू।